આજે લિસ્ટિંગ થયું છે અને તેના પર વધુ વાતચીત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના સીईओ मेजर जनरल ओपी गुलिया। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको एनएसई की लिस्टिंग पर, और आपकी जो प्रेजेंस है ऑलरेडी बीएसई पर थी, अब एनएसई पर भी आप हैं, तो ये क्या स्टेप है, आपने किस वजह से ऐसा सोचा है? थैंक यू वेरी मच। एनएससी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है, इसका पूरी दुनिया में नाम है, इसका कवरेज बहुत वाइड है और हम इसमें इसलिए लिस्ट होना चाहते थे टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द रिटेल इन्वेस्टर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए और हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है कंपनी की उसमें पार्टिसिपेट करें। तो सबको साथ लेके इस ग्रोथ स्टोरी में हम आगे चलना चाहते थे। ये एक मकसद था एनएससी में लिस्ट होने का और आज हमें बहुत खुशी है कि अपनी कंपनी बीएससी में बहुत पहले से थी और आज एनएससी में लिस्ट हुई है, तो हम एक वाइडर कवरेज इससे अपने को मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर को इससे बहुत फायदा। जी सर। और क्वार्टर फोर्स के नंबर्स देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये कोविड का कितना असर पड़ा है बिजनेस पे? हाँ, देखिए, कोविड की सिचुएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे खराब थी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्कर्स होते हैं एंड ये सबसे ज्यादा सफर किया था। फर्स्ट क्वार्टर में तो बिल्कुल ही इंडस्ट्री बंद थी, सेकंड में धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, वर्कर्स वापस आए, लेकिन हम थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बाउंस बैक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है हमारा। आप हमारे नंबर्स देखिए इन क्वार्टर थ्री and quarter fourth, we are on a steady growth path, and today we are posted an EBITDA of 16.5% then from third quarter, and our overall revenue is 1422 crores, which is just marginally 20 crores short than financial year 20. So even if we were closed or locked down in first phase and second phase, in third and fourth we did so well that we recovered the complete thing. अच्छा सर, ये तो पुराने वेव्स की बात की, लेकिन अभी अभी जो थर्ड वेव की भी बातें चल रही हैं, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रखी है सर आपने? नहीं, अभी क्या हुआ है, इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस हो गया है, हमारे को भी एक्सपीरियंस हो गया है। सेकंड वेव ने हमने बहुत अच्छा किया, हम 95 टू 98% कैपेसिटी पे हमने अपना प्लांट रन किया है और ये दिखा रहा है हमारा क्वार्टर थ्री और अभी क्वार्टर फोर, एंड अब क्वार्टर वन फाइनेंशियल 22 के रिजल्ट आएंगे जो एक हफ्ते बाद हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें आपको मालूम चलेगा कि ये जो ग्रोथ पाथ था ये स्टडी था और हम फेज थ्री के लिए अभी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, अपने इन हाउस वर्कर्स हैं और पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। कोविड के एक भी केस हमारे प्लांट में नहीं हुआ, जहां पर 1500 लोग काम करते हैं, कोविड का एक भी केस नहीं आया था और हम 98% कैपेसिटी पे चले हैं। तो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर फेज थ्री ऑफ द और वेव थ्री ऑफ कोविड। जी सर। आगे देखते हुए आपका डिमांड सिनेरियो अभी कैसा लग रहा है और प्राइसिंग का कैसा प्रेशर बना है? डिमांड थर्ड क्वार्टर के बाद में बहुत ही स्टडी चल रही है यान की। अप्रैल इंडस्ट्री वापस से बाउंस बैक कर गया है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, सारे लूम्स चलने शुरू हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड डिमांड आनी शुरू हो गई है और अप्रैल और गारमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लोग घर बैठ करके भी शॉपिंग कर सकते हैं एंड पॉपुलेशन इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है वर्ल्ड में 1.5% की रेट से हर साल। तो गारमेंट की डिमांड कंटिन्यूस रहती है थ्रू आउट द ईयर एंड उसी का रिफ्लेक्शन हुआ है इन फाइनेंशियल 21 में, एंड जो 22 शुरू हुआ है इसमें ये चालू रहेगा। यार्न प्राइसेस 30% बढ़ गए थे जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 में थे और ये जो ट्रेंड है, मेरा अनुभव है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा इन फाइनेंशियल 22 में। डेफिनेटली सर, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आपका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, तो वहाँ क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? हम ग्लोबली, हमारा मेजोरिटी ऑफ द यार्न ग्लोबली सप्लाई होता है। वी सप्लाई टू बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, एंड ये ऐसे देश हैं जो टेक्सटाइल हब के एक बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं और इनमें हमारा यान जाता है। तो हमारी जो डिमांड ग्रोथ है वो स्टडी है
आज हमारे पास 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स बुक तैयार है जो अगले 2 से 3 साल तक हमने सप्लाई करना है। तो द डिमांड जो अपनी है वो कभी कम नहीं होगी अगले 2 साल तक। हमारे पास ऑर्डर बुक पहले से ही फुल है और ये सेगमेंट आगे ग्रो करता रहेगा। हमारा फेज 1 कंप्लीट हुआ है अभी ओमान में, तो उससे भी प्रोडक्शन और रेवेन्यू अगले क्वार्टर में बढ़ेगा और फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ द फाइनेंस ईयर। तो इससे जो ग्रोथ है वो सस्टेन रहेगी और स्टडी रहेगी आगे के लिए। जी। साथ में आप इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी कंपनी में निवेश किया है और जो आपकी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं? हम सबको ये आह्वान करते हैं और सबको ये इनविटेशन देते हैं कि कम एंड बी पार्ट ऑफ आवर जर्नी। हम एक बहुत ही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं और इस जर्नी में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ आइए एंड हम एक म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा इस टू बी पार्ट ऑफ एसवीपी ग्लोबल एंड वी से दैट दिस कंपनी हैज गॉट ए ग्रेट फ्यूचर एज वी आर गोइंग फर्दर इनटू फाइबर टू फैशन। जो हम बोल रहे थे कि फुली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी बनेंगे, हम गारमेंट सेगमेंट में जा रहे हैं और अगले साल जो एक्सपेंशंस हो जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ स्टोरी है। इसमें हम सबको आह्वान करते हैं कि टू कम एंड पार्टिसिपेट एंड बी विद अस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।